हाय मेरे प्यारे साथियों, आपका सचिन स्टडी आई की में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता डेली सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती है, तो उसी की रेगुलर टीम में आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर वीडियो की फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना था वो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। चलिए साथियों, जो मैंने वीडियो तैयार की आपकी करंट अफेयर की, तो ये आप लास्ट तक देखना कि प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाई है, तो आप इसे लास्ट तक देखें, बीच में छोड़ें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करंट अफेयर 22 मई 2020 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाई सचिन स्टडी IQ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आतंकवादी विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ये 21 मई को आपका आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो ये जो आपका है एंटी टेररिज्म डे, तो ये किसके उसमें मनाया जाता है? तो ये आपका एंटी टेररिज्म डे जो है आपका आतंकवादी विरोधी दिवस आपके जो भारत के 7वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, तो उनकी आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। जो आतंकी संगठन था वो आपका तमिलनाडु का था, लिट्टे। तो उसके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री उस समय के 7वें नंबर के, तो इनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो जब से ये आपका आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखना, तो किसके उससे मनाया जाता है? तो ये आपकी राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे थे, तो उस टाइम पर इनकी हत्या कर दी गई, तो उसके बाद से ये आपका आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाह और दो नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा है? वो किए आपके बांग्लादेश ने किए हैं। आपके 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए आपके बांग्लादेश ने। अब यहाँ बांग्लादेश का नाम आया तो हम बांग्लादेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और आपकी करेंसी जो है बांग्लादेश की वो टका है, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो आपकी शेख हसीना है। और हमारी जो स्थलीय सीमा है वो भी आपकी बांग्लादेश से मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा है हमारे देश की, जो बांग्लादेश से मिलती है अन्य देशों के मुकाबले। और सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा मिलती है वो आपकी अफगानिस्तान के साथ मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ACLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है? तो कितने लाख करोड़ की मंजूरी दी है? तो वो दी आपकी 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जो कैबिनेट होता है, तो उसने इसको मंजूरी दे दी है 3 लाख करोड़ रुपए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ? तो वो हुआ आपके अमेरिका का जो विश्वविद्यालय है डेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच ये समझौता हुआ है। जो आपकी कोविड-19 महामारी चल रही है इस टाइम, तो उस पर टीका बनाने के लिए भारत की बायोटेक कंपनी ने समझौता किया है। और चलिए, जब आप यहाँ पर अमेरिका का नाम आया तो अमेरिका के बारे में पढ़ लेते। तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन DC है और करेंसी आपकी डॉलर है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो आपके डोनाल्ड ट्रंप है। तो आप जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बताता हूँ मैं आपके, इनसे महत्वपूर्ण जुड़े हुए, तो आप इन्हें याद रखा करो, आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किसने दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो किसने की है? वो की आपकी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये आपकी दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। एक मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है झाबुआ, वहाँ पर आदिवासी जनसंख्या बहुत है,
तो वहाँ पर जो आपकी गर्भवती महिलाएं होंगी तो उनके लिए सेवा शुरू की गई है कि उन्हें ये सेवाएं समय पर मिल जाए, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये आपकी दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। आपने अभी देखा होगा, अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही चरण पादुका, अभी मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ही अपने यहाँ जो 10th और इंटर के क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो बाकी परीक्षा रह गई थी वो भी रद्द कर दी है, और उनके लिए जो परिणाम होगा वो अब बोर्ड अपने हिसाब से जारी करेगा। तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी याद रखना। और मध्य प्रदेश ने ही अमृत योजना भी शुरू की थी, तो आप ये भी याद रखना। चलिए अभी इसके मध्य प्रदेश का यहाँ पर नाम आया तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है, जो अभी हाल ही में बने थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मध्य प्रदेश के गवर्नर आपके लालजी टंडन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो किसने लगा है? वो लगा दिया आपके ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया पर चीनी सरकार ने निर्यात पर 80% टैरिफ लगा दिया। मतलब कि जो अभी आपने कोविड-19 महामारी चल रही थी तो उसकी जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि चीन के खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोविड-19 की जो ये महामारी फैली है तो ये कैसे फैली, इसका जो वायरस है वो कैसे विकसित हुआ, तो जानने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था। लेकिन चीन ने इस पर अब जो निर्यात करता है ऑस्ट्रेलिया चीन में सामान, तो उस पर 80% टैरिफ टैक्स लगा दिया है जो निर्यात करता है चीन में ऑस्ट्रेलिया सामान को। तो अब यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया का नाम आया तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है, करेंसी डॉलर है, आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और प्रधानमंत्री आपके स्कॉट मॉरिसन है। और यहाँ पर चीन का भी नाम आया है तो चीन के बारे में पढ़ लेते हैं। और हाँ, अभी एक और क्वेश्चन लगा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपिटल ऑफ गेम्स यानी खेलों की राजधानी किसको कहा जाता है? तो वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया को खेलों की राजधानी कहा जाता है। अब यहाँ पर चीन के बारे में पढ़ लेते हैं। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, और चीन के राष्ट्रपति आपके शी जिनपिंग है, और चीन की जो करेंसी है वो आपकी है रेनमिन, भी आपकी चीन की करेंसी है, लेकिन उसे युआन बोल देते। जैसे हमारे यहाँ रुपया है करेंसी, तो जैसे हमारे यहाँ रुपया करेंसी है तो हम पैसे बोल देते, तो उसी के हिसाब से वहाँ की जो करेंसी है वो रेनमिन भी है, लेकिन वहाँ पर जो युआन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना है छोटे छोटे क्वेश्चन। और आपका जो एशियन गेम्स होंगे वो 2022 के, तो वो भी आपके चीन में होंगे, और 2022 में ही आपके जो विंटर ओलंपिक होंगे वो भी आपके 2022 में ही आपके चीन में होंगे। तो आप इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया? तो कितनी? तो वो थी आपकी 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं को रोकने का निर्णय जो लिया है, अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय आपके भारतीय इंडियन एयरफोर्स द्वारा लिया गया है। आप कितने करोड़ की थी? वो 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं थी। चलिए नेक्स्ट। और जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को आप लास्ट तक देखा करो प्लीज़, आप बीच में ना छोड़े, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया? तो किस राज्य ने किया? वो किया आपका महाराष्ट्र सरकार द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया गया। तो ये मी अन्नपूर्णा क्या है? जो किसान है वहाँ के, तो उनके लिए मी अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है, मुख्यमंत्री आपके उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल आपके जो है वो भगत सिंह कोश्यारी है, और जो आपके मुंबई हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय के जो
न्यायाधीश है वो आपके अभी नियुक्त हुए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका दीपांकर दत्ता आपके जो है मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और आप अभी देखना कि अभी जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई थी, तो उन्हें मैं बता देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मुफ्त बीमा योजना जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, इम्पोर्टेंट योजना है, जो देश का पहला राज्य बना और जिसने मुफ्त बीमा योजना शुरू की थी। तो आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जो है मैंने बताया टॉपिक आपके लिए, इसमें इतने ही टॉपिक थे महाराष्ट्र के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो किया आपके 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत और वर्ल्ड बैंक ने। तो अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक आया, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ मैं। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष आपके डेविड मालपस है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी जुलाई 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी जुलाई 1945 में। और इसका मुख्यालय जो है वो आपका वाशिंगटन डीसी है, जो आपका अमेरिका का है। तो अमेरिका में इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो वो की है आपकी 2 मिलियन अमेरिकी डॉलरों की 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की आपकी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु। किसने? भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया? वो किया आपके दिलीप उम्मेन को आपके भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, दिलीप उम्मेन को। और इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी भारतीय इस्पात संघ की, तो वो आपकी 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है, भारतीय इस्पात संघ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया गया? तो कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया गया? तो वो आपकी 14 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो नहीं मानी थी, तो इसलिए इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब आपका एनबीएफसी का जिक्र हुआ, तो अब एनबीएफसी के बारे में बता देता हूँ। तो एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। जो ये होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो होती है, ये आपका, तो इन्होंने आरबीआई की जो गाइडलाइन थी उन्हें नहीं माना, तो इसलिए आरबीआई ने इनका 14 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर आरबीआई का भी जिक्र हुआ, तो मैं आपको आरबीआई के बारे में बता देता हूँ। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 में आपकी आरबीआई की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय जो इसका मुंबई में, और इसके जो गवर्नर है वो आपके शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पास ही मैंने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आज का हमारा जो टारगेट है वो 50 लाइक का आज टारगेट है। तो आप कृपया वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी आई की।